अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सुनो एफएम पॉडकास्ट और मैं हूं मुताहिर गिल। आज हम बात करेंगे हाइस्ट की दुनिया की, जहां हमें देखने को मिलता है थ्रिल, ड्रामा और बहुत सी ऐसी कहानियां जो दिल को और दिमाग दोनों को हिला देती हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट अली अहमद मौजूद हैं, जो कि आज हमें बताएंगे मनी हाइस्ट के बारे में, जो कि एक ऐसा सीजन था नेटफ्लिक्स का जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और आज हमारे साथ अली अहमद हमें बताएंगे। अली, क्या हाल है? ठीक हो आप? बेहतरीन बेहतरीन। माशाल्लाह। सबसे पहले हम इस शो के बारे में जानेंगे कि इस शो का जो बेस सेटअप है वो क्या है? बेसिक सेटअप जो इसका ये है ना, ये शो चोरी के ऊपर है ओके। कि किस तरीके से एक चोरों का जो टोला है वो बनता है और स्पेन के सबसे बड़े बैंक में जाके डाके डालता है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, वो डाके डाल के निकल भी जाता है और उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। कभी कोई हाथ भी नहीं लगा? और हाँ, ना ना ना, इस उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इसमें ना पॉलिटिकल एंगर भी रखा। मतलब ओके। उन्होंने क्या किया कि जो उनका डाली जो सूट था उनका, वो एक सिंबल बन गया। क्या कहते हैं उसको, जबर के खिलाफ ना सिंबल बन गया कि कहीं पे भी अगर कोई जुल्म वगैरह हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो वो जो उनका रेड जंपर सूट था वो एक सिंबल था, सिंबल फॉर होप, सिंबल फॉर फाइट। अच्छा, जब आपने पहली दफा मनी हाइस्ट सीजन देखा तो क्या सोचा आपने कि ये कोई मनी हाइस्ट की कोई स्टोरी होगी, कोई ड्रामा होगा? क्या क्या सोचा, क्या था? पहले मैंने तो प्योर इग्नोर किया 2 साल। हम्म। जब ये आया, मेरे बड़े दोस्तों ने कहा कि यार अली देखो, बहुत अच्छा सीजन है, बहुत अच्छा सीजन है। फिर सीजन 3 से पहले मैंने इसको स्टार्ट किया। 5 सीजन है मेरे ख्याल से इसके टोटल। तो मैंने इसको देखना स्टार्ट किया और मैं कहता हूँ मुताहिर, कमाल। हम्म। 2 चोरियां इसमें दिखाई हैं उन्होंने। जो दूसरी चोरी है ना, वो भी पहले से ही रेलेवेंट थी। मतलब क्या था कि पहली चोरी के पर इन्होंने कर लिया, सारे पैसे पूसे लेके निकल गए, हम्म। बैंक से निकल गए। हम्म। उसके बाद बैंक से क्या, ये अपने मुल्क से निकल गए। हाँ। हाँ, अब क्या किया कि इसमें ना काफी सारे चोर थे। पहले सीजन में क्या सीन था कि अलग अलग चोर थे, हम्म। उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। ओके। उनको पहले 6 या 7 महीना लगा के ट्रेनिंग दी गई हम्म। चोरी की, हम्म। कि आपने किस तरीके से चोरी करनी है, ओके। किस तरह से क्या क्या होगा। मतलब बकायदा ब्लूप्रिंट्स के साथ बैंक का उसने 3D मॉडल बनाया, जो उसका प्रोफेसर प्रॉपर था। प्लानिंग के साथ। प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि यहाँ पे ये कैमरा, यहाँ पे ये कैमरा। खुद जाते थे बकायदा अंदर बैंक के कहाँ पे कौन सा कैमरा है, खुद सर्वेलेंस करते थे सारी। अच्छा, फिर क्या किया कि उन्होंने जो पहली चोरी कर ली उन्होंने, तो दूसरी चोरी जो थी, अब पहली चोरी के बाद सारे हो गए फरार, अंडरग्राउंड हो गए। ओके। कोई कहाँ निकल गया, कोई कहाँ निकल अच्छा, गया। ये आगे मजीद जाने से पहले मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर पूरे ग्रुप में कितने लोग थे? हाँ, ग्रुप्स तो स्टार्ट होता है बड़ा, हम्म। लेकिन फिर जैसे जैसे, मैं अब स्पॉयलर्स भी दे देता हूँ थोड़े थोड़े, लेकिन स्पॉइलर ना भी अगर मैं दूं आपको, तो एक ये ना फील करने वाला शो है, एंजॉय करने वाला शो है। तो डेथ अच्छा, भी काफी सारी हो जाती है। लास्ट हमने जो किया अपना पॉडकास्ट, वो जो स्टोरी पे जिस पे हमने डिस्कशन की थी, वो एक ट्रू बेस्ड जी, स्टोरी थी। तो क्या ये भी रियल स्टोरी है कि ये सिर्फ एक फिल्म या सीजन के लिए नहीं, बनाई? ये ऐसा रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये इंस्पायर्ड है ओके। कि इस तरीके से भी चोरी हो सकता है। मतलब ये ऑनलाइन क्लास दी गई है? ऑनलाइन क्लास दी गई है, लेकिन इसमें जो उनका मास्क है, हम्म। डॉली मास्क, वो एक वाकई में एक्चुअल वो एग्जिस्ट करता है उनका मास्क। अच्छा, इस जो सीजन के मोस्ट फेमस करेक्टर जिनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर और पसंद किया गया है, उसमें तो नंबर 1 पे तो ऑफ कोर्स प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, बिल्कुल। और सेकंड पे ब्रेलिन, बर्लिन जी, वो बहुत ज़्यादा पसंद वो किया बहुत गया। ज्यादा पसंद। प्रोफेसर का और इन दोनों का क्या काम है? टोक्यो भी एक करेक्टर है, वो भी बहुत ज्यादा पसंद। इसके करेक्टर्स के नाम सिटीज के ऊपर हाँ ज़्यादा है, हाँ, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब मैंने आपको बताया कि पहले सीजन में जब उन्होंने काफी सारे चोरों को इकट्ठा करने वाला था प्रोफेसर। ओके। ये हमें मेरे ख्याल से दूसरे सीजन में पता लगा था कि उसका असल नाम ये है। दूसरी चोरी में वो ये बिलीव करता था कि अगर मैं आपका नाम जानता हूँ, मतलब मैं आपके साथ कोई एक ताल्लुक रखना शुरू कर देता हूँ, फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर देता हूँ। हम्म। अब उसके कुछ रूल्स थे कि आपने पर्सनल नहीं होना,
आपस में, आपने इंटरमेट नहीं होना किसी के साथ आपस में। और क्या है कि आपने आपसी रिलेशन भी नहीं कोई रखना। आप चोरी के लिए आए हैं, आप चोरी के लिए आए, चोरी करें, पैसा लें और निकलें। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर कहा कि यार हमने एक दूसरे को बुलाना भी तो है किसी तरीके से, तो उन्होंने क्या कहा कि हम शहरों के नाम रख लेते हैं, ओके, टोक्यो, मतलब एक बर्लिन, मॉस्को, ओके। डेनवर। अच्छा, जो इसमें ब्रेलिन है, उसका एटीट्यूड, उसकी स्ट्रेटजी की जो पोइट्री है, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। एक विलन वाली वाइब, एक क्लासी, हाँ, उसने बहुत अच्छा इसमें प्ले भी किया है, एक्टिंग भी की है, और काफ़ी पसंद उसको किया गया है। उसके बाद अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूँगा कि इस शो को सबसे ज़्यादा आइकॉनिक क्या चीज़ बनाती है? हाँ, इस शो को स्टोरी बिल्डिंग बहुत आइकॉनिक बनाती है। वो चोर पुलिस वाला खेल जो हम बचपन से देखते आए हैं, हम सिर्फ देखते आए हैं, लेकिन इस शो ने बकायदा उसको प्रेजेंट किया है। हम सुनते आए हैं। हम सुनते भी आए हैं, हम देखते भी आए हैं। सीआईडी नहीं देखा आपने, क्राइम पेट्रोल नहीं देखा आपने, लेकिन क्या किया कि हम वो जो चोर पुलिस वाला सीन था ना, बिल्कुल ही ऑपोजिट, ओके। मतलब कि हम वो जितने भी और एक सीजन थे वो पुलिस का फैक्टर दिखाते थे हम्म। ज्यादा, इन्होंने चोरों का फैक्टर दिखाया ज्यादा, तो ये भी एक बड़ी पॉपुलैरिटी थी इसकी। अगर अली अहमद को मौका मिले कोई एक करेक्टर बनने का इस मनी हाइस्ट के सीजन में से, तो कौन सा करेक्टर बनना पसंद करोगे? प्रोफेसर। वो उसकी क्या रीजन है? प्रोफेसर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, प्लानिंग करता है। ओके। सबसे मास्टरमाइंड जो है ना, वो इस चोरी का प्रोफेसर है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ कि प्रोफेसर ना चोरी करने जब जाते हैं ये लोग, प्रोफेसर नहीं जाता, ओके। प्रोफेसर अपने बंदे भेजता है, खुद वो बाहर रहता है खुद। अब क्या करता है कि जितनी भी कॉल्स वगैरह हो रही होती है ना, उन्होंने अंदर वायरिंग इस तरीके से कर देते हैं जाके, जो पुलिस वाले अंदर कॉल करते हैं वो प्रोफेसर को घर में आ रही होती है। अब वो क्या करता है, पुलिस वाले को ही पटा लेता है, प्रोफेसर जो उसके साथ नेगोशिएशन तो कर कोई रहा है वो प्लान, पटा लेता है। कोई प्लान तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो ये सीन है, लेकिन वो उतना अच्छा वैसे करेक्टर लिखा गया है, करेक्टर जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, एक्टिंग की है, हैंड्स डाउन। अच्छा, इसमें एक करेक्टर है जो बहुत ज्यादा हंसता रहता था, वो डेनवीर, रियो, डेनवीर आई थिंक, डेनवर, डेनवर। डेनवर, वो बहुत ज्यादा हंसता रहता था, मूवी में कुछ भी हो रहा है उसकी मीम्स भी बड़ी ज्यादा बनी थी उसके ऊपर, हंसता रहता था हर हाँ टाइम। हाँ हाँ। तो वो करेक्टर का क्या काम था उसमें? हाँ, डेनवर का क्या रोल था कि डेनवर ना आजकल का लड़का है, उसको लड़ना भी आता था, तो हंसता लड़ना भी था, आता है, वो इमोशनल भी था। इमोशनल भी था, वो फिजिकली एक इन्वॉल्व भी हो जाता है एक करेक्टर के साथ। और दूसरे ये कि वो गर्म खून था, जिस तरह कहते नहीं यार है जाटे या है राणा है, तो वो उनका वो था, वो बात बात पे तो घर निकाल लेता था। अच्छा, इसका जो एंथम है, बेला चाओ, बेला चाओ। बेला चाओ, ये जब भी कहीं बजता है और एक गूज बम्प्स आते हैं, और ये खास इसी के लिए बनाया गया थी। ये गाना इसके लिए नहीं था, ये क्योंकि एक स्पेनिश गाना है तो पहले से ये था वहां पे, लेकिन उसको उन्होंने बाद में ऐड ऑन किया। सेम इसी तरीके से काफी सारे गाने थे, गुआंताना मेरा एक गाना था, वो बहुत अच्छा साउंड किया उस सीजन के साथ, हालांकि बहुत पुराना गाना था, लेकिन वो अच्छा, ये काफी पुरानी मूवी है, लेकिन जब ये नेटफ्लिक्स पे आई है तब इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है, हर बंदे ने इसको देखा है, इसको पसंद किया है। उससे पहले किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं, पुरानी नहीं थी, नेटफ्लिक्स ने ही इसको ग्लोबल क्रेज बहुत ज्यादा है हाँ, इसका। पुरानी ऐसा जिसमें ये कह सकते हैं कि जो पहला सीजन था ना इसका, तो वो इतना कुछ पॉपुलर नहीं हुआ जब आते साथ ही। ओके। जब ये दूसरा सीजन आया और जब पहली चोरी खत्म हुई, उसके बाद इसने ग्लोबल ने इसको पता नहीं क्या हुआ, इतना ट्रेंड बन गया, और फिर जो दूसरी चोरी थी वो तो बकायदा मैंने वेट कर करके देखी। और इस सीजन ने, इस मूवी ने क्या सिखाया सबको? आपने क्या सीखा इससे? अपार्ट फ्रॉम द चोरी फैक्टर, मैंने इसमें देखा कि प्लानिंग करके ना इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर आपके पास एक विजन हो, आपके पास टाइम हो, आपके पास स्ट्रेटेजी हो, तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और एक और लास्ट पे इसका एक, इन्होंने जब कहीं आई थिंक ये फंस गए थे, तो इन्होंने पाकिस्तानी हैकर से बहुत ज्यादा मदद ली थी। जी, तो ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया, और भी किसी कंट्री को कर सकते? इसमें वो सीन ये था कि जब दूसरी चोरी, बाकी हमारे हैकर्स इतने ज्यादा strong हैं। हैकर्स तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आपने रिसेंटली नहीं देखा क्या हुआ है, क्या? ये जो पाक भारत कशीदगी थी, उसमें भी हमारे पाकिस्तान हैकर्स ने क्या क्या
तबाही मचाई है उनकी। मैंने ऐसे सुना कई साइट्स पे पाकिस्तान का फ्लैग भी काफी देर तक उनकी हिलता रहा। एग्जैक्टली अच्छा फिर साथ में उसका ये सीन था कि जब दूसरी चोरी थी ना जो उनकी सोने वाली उसमें दिखाया ये गया है कि पाकिस्तान के हैकर्स ने स्पेन के सारे लोगों के मोबाइल हैक कर लिए हुए हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों ने। इस्लामाबाद में शकील बैठा हुआ है, अच्छा। चिप्स खा रहा है, चाय पी रहा है, साथ में हैकिंग कर ओ रहा है। यार, ये उन्होंने पोर्ट्रे किया है। वाकई कोई शकील एग्जिस्ट करता है करता है या नहीं करता ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने शो कराया कि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने शो करवाया तो ये शकील वाकई कोई होगा। हो सकता है। अच्छा, मुझे एक और आप चीज़ बताएं कि इस करैक्टर के पाकिस्तान में काफ़ी टिकटॉकर्स हैं जो प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बैंक्स के आगे जाके एक वीडियोस बनाई हैं। अब प्रोफेसर खड़ा हुआ है, आगे बैंक है और पीछे म्यूजिक चल रहा है, बेला चाओ बेला चाओ। तो अगर इन पे भी कोई हो सकता है कोई सीन वगैरह, अगर लीगली इन पे कुछ, अगर बैंक को इनसिक्योरिटीज हो। नहीं उस तरह का ये सिर्फ एक फन ये पर्पस के अब लिए। तरीके से जोकर था पिछले 2000 मेरे ख्याल से 18 या 19 में जो एक वो जोकर ट्रेंड आया था। जोकर तो वो एक लड़का स्माइल करता है, तो ट्रेंड तो कोई भी पिक करता है, व्यूज के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसा हाँ अगर ये है कि अगर आप बैंक के अंदर जाके कुछ ऐसा कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो फिर आपको जाहिर सी बात है कि उसका तो आपके इसके थीम, इसका जो कॉस्ट्यूम था उसके थीम पे बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट भी बने हैं पाकिस्तान में। हाँ एग्जैक्टली उसके मास्क के ऊपर टाली मास्क जो है वो जो रेड रेड जंपर सूट है वो भी मतलब बहुत ज्यादा क्रेज है। नेक्स्ट कोई इसका नया एपिसोड को सीजन? हाँ जो मनी हाइस्ट है ना, बेसिकली मनी हाइस्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन अब उसका एक नया सीजन आ रहा है बर्लिन। ये उसकी बेसिकली पहले की स्टोरी है। ओके। मतलब कि मनी हाइस्ट से पहले क्या हुआ, क्या मनी हाइस्ट तक वो क्यों पहुंचे? मनी हाइस्ट तक वो क्यों पहुंचे। लेकिन उसमें अच्छा पता क्या सीन है, जो बर्लिन है ना वो उसकी बेसिकली भाई की स्टोरी है। और उसका भाई जो है ना पहले सीजन में मर जाता है, मतलब पहली चोरी में मर जाता है। और वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, फैन फेवरेट, मोस्ट फैन फेवरेट जो है उसका, जो भाई का करेक्टर है वो है। तो लोगों ने बड़ा उसको कहा कि यार राइटर को डायरेक्टर को कि आप प्लीज इस करेक्टर को कुछ खेलें उसके साथ। तो उस करेक्टर की बैक स्टोरी है ओके। कि क्यों वो ऊपर से वो बड़ा भाई था कि क्यों वो चोरी में आया, उसने अपने छोटे भाई उसको किस तरीके से वो लेके आया चोरियों में। तो ये उसके बारे में तो हम भी कोई टीम बनाए, क्या ख्याल? बना सकते हैं। ठीक को लेकिन ढूंढते हैं पहले। लेकिन उसके लिए पहले हमें शकील भी चाहिए और हमें स्पेन का बैंक भी भाई चाहिए, या आराम से चारी। तो लास्ट पे क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे आप? अपार्ट फ्रॉम सारा जोक असाइड, बात सिर्फ ये है कि चोरी जो है वो आसान हल है पैसों का, लेकिन हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। Shortcut। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, हमें मेहनत ही करनी चाहिए। हम अगर इससे कुछ सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसी है, प्लानिंग कैसी टीम है, वर्क कैसे करते टीम वर्क कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। जी नाज़रीन, ये आज की पॉडकास्ट थी जिसमें हमने आपको मनी हाइस्ट के बारे में बताया कि किस तरह से जो ये प्रोफेसर अगर पाकिस्तानी हैकर्स की मदद ना लेता तो शायद स्पेन की पुलिस इसको पकड़ लेती। तो उम्मीद करूंगा आज का सेकंड एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करें या सीज़न आपका फेवरेट कौन सा है, हम उसके ऊपर लाजमी डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।